हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को। अगर आप भी दोस्तों 12 आर्ट्स से हिस्ट्री रखे हुए हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव जो किया गया है दोस्तों बिहार बोर्ड में, आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी छात्र यहाँ पे 12 आर्ट्स से हिस्ट्री का एग्जाम देना चाहते हैं आगामी बोर्ड परीक्षाओं में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। आप भी दोस्तों बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह का काफ़ी सारे वीडियो जो है देखने को मिलेगा। आप लोग को जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों 12 आर्ट्स में, हिंदी इंग्लिश, जितने भी यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सभी का यहाँ पे वीडियो आप लोग को मिला करेगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री का मॉडल सेट का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है दोस्तों? तो ये आप लोग का यहाँ पे कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो याद रखिएगा एक का डी, कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरा है दोस्तों कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, इसका मतलब हो गया क्या? जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते उसी को हम लोग जनपद बोलते हैं। उसी का जनपद का यहाँ पे शाब्दिक अर्थ यही होता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे, तो दो का राइट आंसर भी सी हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 नंबर है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी जो है चैप्टर मतलब बुक है दोस्तों, ग्रंथ, उसके लेखक कौन थे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो थे दोस्तों कलहन, ठीक है। कलहन जो यहाँ पे राजतरंगिणी जो है वहाँ पे कलहन के द्वारा लिखा गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा था? तो 1498 में तो आया ही था दोस्तों, लेकिन पहुँचा कब था यहाँ पे, भारत किस तिथि को, तो ये आप लोगों को बताना है। तो याद रखिएगा 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा था यहाँ पे, तो 4 का ए राइट आंसर। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो ये हो जाएगा आपका कबीर के। कबीर के जो यहाँ पे उपदेश कहाँ संग्रहित है? तो बीजक में। 6 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो उनका नाम था दोस्तों औरंगजेब। क्या क्वेश्चन है? औरंगजेब जो है दोस्तों ये मुगल बादशाह थे जो आलमगीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 7 नंबर है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा था दोस्तों, ये कार्नवालिस जो थे उस समय के, उनसे जुड़ा था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर अस्थाई बंदोबस्त किनसे जुड़ा था? तो वो कार्नवालिस से, इनका शासन था यहाँ पे। 7 का सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे 8 का डी हो जाएगा, जिन्होंने विद्रोह किया था संथाल विद्रोह का। फिर आता है कि सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? फिर आ गया दोस्तों वही क्वेश्चन कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू एवं कान्हू ने। और सिद्धू एवं कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये संथाल विद्रोह का था। राइट आंसर यहाँ पे 9 का बी हो जाएगा। फिर 10 नंबर आता है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था दोस्तों, वो लागू किया गया था आपका बंगाल में। जो यहाँ के उस समय के वायसराय थे वो थे आपका कॉर्नवालिस, ठीक है। 11 है कि फुट डालो विजय करो, मतलब फुट डालो शासन करो की नीति जो यहाँ पे का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो उस राजा का नाम था दोस्तों अजातशत्रु, जो फुट डालो शासन करो के यहाँ पे कार्य सर्वप्रथम किया था। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो ये अजातशत्रु थे। फिर आता है 12 नंबर दोस्तों कि जीवक वैद्य किस वंश के, क्या क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य, तो जीवक वैद्य जो थे दोस्तों ये था आपका हर्यक वंश में, ठीक है। तो हर्यक वंश हो जाएगा यहाँ पे 12 का सी राइट आंसर। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे कि 13 नंबर कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? क्या क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो कराने वाले राजा थे दोस्तों उस समय के, तो वो थे रुद्रदमन, ठीक है। रुद्रदमन अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की निर्माण कराया था, मतलब मरम्मत कराया था, ठीक है। 14 नंबर है दोस्तों कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है? क्या क्वेश्चन है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नगर पर किया था दोस्तों? गंगा, सोन और पुनपुन, इन सभी के संगम पर किया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने, ठीक है। तो याद रखिएगा 14 का डी हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर जगह आप लोगों को गंगा भी मिल जाएगा, लेकिन ये
सभी के संगम पर। अगर इस तरह के ऑप्शन है तो ये आप लोग को मारना है। 15 है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। क्या क्वेश्चन है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है दोस्तों। उसका नाम है आप लोग का स्कंदगुप्त। याद रखिएगा यहाँ पे 15 का बी हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर देखते हैं दोस्तों कि महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया। क्या क्वेश्चन है कि महावीर ने निर्वाण जो है यहाँ पे कहाँ प्राप्त किया, मतलब कहाँ वो मरे दोस्तों। ठीक है, निर्वाण हुए, तो ये आप लोग का यहाँ पे 16 का सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी में। तो ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 16 का ए। फिर 17 है दोस्तों कि मनुस्मृति के लेखक कौन है। मनुस्मृति के लेखक जो यहाँ पे कौन है, तो ये है आप लोग का मनु। ठीक है, मनुस्मृति जो बुक है उनके लेखक मनु ही है, तो याद रखिएगा 17 का ए। 18 बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या दोस्तों आप लोग की पता ही है 18 है दोस्तों, न कि 16। बहुत सारे छात्र यहाँ पे 16 मार देते हैं कभी कभी, लेकिन पुराणों की संख्या 18 है और वेद की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है, इस तरह के आप लोग को क्वेश्चन याद रखना है। फिर आता है कि 19 नंबर की कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण जो यहाँ पे स्टार्ट किया था दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, तो उन्हें इसका सी हो जाएगा। फिर आता है 20 नंबर की दिन ए इलाही किसके से संबंधित है। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, दिन ए इलाही धर्म अकबर से संबंधित है, उसने ही लाया था दोस्तों। तो यहाँ पे 20 का सी। 21 है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो जानते होंगे 1917 में चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 21 का सी। 22 नंबर है दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा, सॉरी वो था आप लोग को असहयोग आंदोलन, लेकिन यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 22 का बी। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों 1920 से 22 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में। एक और बात बता दूँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। ठीक है, 23 नंबर है कि भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी दोस्तों। क्या क्वेश्चन है कि भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो भारत विभाजन की जो यहाँ पे घोषणा था ये हुआ था दोस्तों आपको 1947 में। तो याद रखेगा 23 का सी। 24 है दोस्तों, यहाँ पे बोला जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो यहाँ पे संप्रभुता निहित है दोस्तों किस में। तो ये है दोस्तों आप लोग को संविधान में। क्या क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता, ये संविधान में ही निहित है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का डी। 25 है दोस्तों कि किसी शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। किसी शासक ने मतलब कि कौन से शासक थे जो अपनी राजधानी दिल्ली से बदल कर दौलताबाद परिवर्तित किया था। तो उस शासक का नाम था दोस्तों मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 25 का बी। 26 है दोस्तों कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो बहादुर शाह जफर था दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे मुगल बादशाह कौन था अंतिम, तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर। तो 26 का यहाँ पे डी राइट आंसर। फिर 27 आता है दोस्तों कि निम्न में से महिला संत थी। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला संत थी। तो ये मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। तो ये 27 का सही उत्तर मीरा हो जाएगा जो महिला संत थी। ठीक है, 28 है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। क्या क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा था वो किस भाषा में लिखा था। तो उस भाषा का नाम था यहाँ पे अरबी। तो याद रखिएगा 28 का ये। 29 है दोस्तों कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का जो संरक्षक था दोस्तों ये था आपका बैरम खां। तो याद रखिएगा यहाँ पे 29 का डी। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया है। क्या क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में, मतलब उत्तर भारत मतलब हो गया दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो यहाँ पे किस संत ने किया। तो ये किया दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य नामक यहाँ पे संत ने। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 का सी। उत्तर भारत की ओर, दक्षिण भारत की नहीं बात कर रही है, उत्तर भारत का, तो चैतन्य हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे 1 से 30 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। 31 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग को इस वीडियो को से थोड़ा भी समझ में आया है दोस्तों, आप लोगों को कुछ भी जानकारी मिला हो,
कुछ भी नॉलेज यहाँ पे गेन हुआ है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग को काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलेंगे। 12 आर्ट्स का भी, 12 साइंस का भी, 12 यहाँ पे लैंग्वेज पेपर का भी, हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताना आप लोग कितना जानते थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।